नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 ऐसे एमसीक्यूज़ जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होते ही होते हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट बिना समय गवाए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। तो आपसे पूछ रहे हैं आर्टिकल की, किस आर्टिकल में समानता का अधिकार दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, आर्टिकल 14 में जो है समानता का अधिकार दिया हुआ है। आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। और आज जितने भी 50 एमसीक्यूज़ हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको क्लास के एंड तक बने रहना है ताकि जो है आपका 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस के हम करने वाले हैं आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते पूछ रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट वे में बिल्कुल से करेंगे ताकि सबसे कम समय में है आपकी जो क्लास 50 एमसीक्यूज़ की कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछे हैं, ध्यान रखना है स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे यहीं पर पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये नेम आपको ध्यान रखना है, स्थायी और अस्थायी दोनों के ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है कौन है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, फटाफट से बताएंगे, ऑप्शन सी, 73वां जो संशोधन है वो किससे, ऐसे भी पूछ सकते हैं 73वां संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो जहाँ पर लिखा है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, ध्यान रखना है भारत की पूछ रहे हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी है, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, गंगा नदी। ठीक है, ये ऐसे 50 क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स में हर बार रिपीट होते हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इसलिए ऐसे ये 50 क्वेश्चन हैं जो आपको पता ही होना चाहिए कि ये इनके आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ध्यान रखना है भारत का पूछे तो भारत का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर कौन सा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कंचनजंगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो है किस स्थान पर होती है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मासिनराम। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पूछ रहे हैं तो सभी लोग आंसर लगाएंगे फटाफट से। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गंगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, और साथ के साथ आप अपना कमेंट जरूर स्कोर मेंशन करते हुए चलें कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह का पहला केंद्र कहाँ था। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो आपका करेक्ट आंसर है मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, इसलिए इसको उसका केंद्र भी बोला जाता है 1857 के विद्रोह का। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। तो कहाँ पर की गई थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सूरत में। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सूरत ही जो है अंग्रेजों का जो केंद्र भी कहलाता था। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी जीके जीएस के जो 50 क्वेश्चन हम कर रहे हैं
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए 50 क्वेश्चन जो है आपके टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, कोलकाता, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 1915 में लौटे थे, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? तो भाग जो है आप सभी को पता होना चाहिए, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां, आप सभी को ये सब चीज़ पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला ऑप्शन सी, भाग 4 में। कितने में दे रखा है जो नीति निर्देशक तत्व है? भाग 4 में है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और जो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। और कितने भाग हैं? 24 भाग हैं। टोटल कितने भाग हैं? 24 भाग, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरी नदी प्रोजेक्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा जो नदी प्रोजेक्ट है कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन है टिहरी बांध, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सबसे गहरा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत का क्षय मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जिसे CFC भी बोलते हैं, CFC साइंटिफिक नेम इसका। चलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो जहाँ पर नहीं है उसको आपने अंडरलाइन कर लेना ताकि आपको ध्यान रहे कि पूछ क्या रहे। तो मानव रक्त का घटक नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन डी, लिम्फ। क्या है? लिम्फ, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, क्या पूछे? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है फटाफट बताएंगे सभी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यकृत। कौन सी है? यकृत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, फटाफट बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, फीमर, ठीक है, फीमर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो जो रक्त का लाल रंग होता है वो किसके कारण से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? सभी को पता है 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की रोशनी की कमी किस विटामिन से होती है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से जो होता है, रतौंधी भी होने लग जाती है, तो उसे ही आँख की रोशनी की कमी के कारण पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? तो ऑप्शन ए, विटामिन ए, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उस प्रक्रिया से किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो जो सूर्य की ऊर्जा होती है किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, संलयन, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पानी का सूत्र क्या है? तो पानी का सूत्र है ऑप्शन ए, H2O, ठीक है, H2O। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? जो विद्युत धारा की एसआई की इकाई होती क्या है? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एम्पियर। क्या है? एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो फटाफट से बताएंगे सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बुध। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कराने की संवैधानिक जो जिम्मेदारी थी वो किसकी है? तो फटाफट से बताएंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, केंद्र सरकार का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आपको टिप्स पर होने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में है। फटाफट से करते चलेंगे क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको पहले से भी मालूम होंगे। जो कुछ नहीं मालूम है आप इस क्लास को पूरा एंड तक देखिए ताकि जो आपके 50 क्वेश्चन एकदम से टिप्स पर हो जाए। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से बार बार रिपीट होते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिनेवा में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो शार्क का मुख्यालय है ऑप्शन बी, काठमांडू में। ऑप्शन बी, काठमांडू। शार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वाशिंगटन DC। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 1974 में, 1974 में होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप PYQ देखिए, जो बच्चे PYQ लगा रहे हैं उनको पता होगा कि ये क्लास आज की कितनी इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन 50 यहाँ पर चूज़ किए गए जो आप एग्जाम से रिपीट हो ही रहे हैं। सर्कल बना हुआ है कि रिपीट होते हैं और होते ही रहेंगे। ठीक है, तो करेक्ट इसका आपका क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, MS स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्र पूछ रहे कि लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो छोटा और बड़ा पूछा जाता है। अगर यहाँ पर पूछे जाए कि सबसे बड़ा, जो कि हम पहले क्वेश्चन कर चुके, बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो आपका आएगा राजस्थान। ठीक है, और अगर आपसे पूछे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, गोवा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, फटाफट से बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्रतिभा पटेल। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पटेल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 स्थान हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो है स्थायी सदन है। पूछा जाता है कि कौन सी सभा जो सी स्थायी और अस्थायी है। तो लोकसभा जो है अस्थायी सदन है, उसका विघटन होता है, और राज्यसभा है जो स्थायी सदन है। ठीक है, तो इसका आपका कितने सदन पूछ रहे हैं? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 सदन होते हैं भारतीय संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील क्रांति किससे संबंधित है? जो नील क्रांति पूछी जाती है, दुग्ध क्रांति पूछी जाती है, और हरित क्रांति पूछी जाती है, पीली क्रांति पूछी जाती है। तो जो 3-4 क्वेश्चन है इसको आपको पता होना चाहिए। पीली क्रांति आपका है तिलहन से, और दूध क्रांति पूछा जाता है तो वो है दूध उत्पादन से, और नीली क्रांति है आपका किससे पूछी जाती है? मछली से। ठीक है, नीली क्रांति किससे है? मछली उत्पादन से। ठीक है, मछली क्रांति से। नील क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। और हरित क्रांति है तो फसल से, खाद्य पदार्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दुग्ध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, SBI।
SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो NSO करता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, NSO। और आपके लिए होमवर्क है कि आप NOC की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चीफ डिफेंस स्टाफ कौन सा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आज की क्लास का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है जनरल रावत, ठीक है। और क्या पूछा था, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल रावत, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आप मेरे चैनल भावना जी के ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जब आप क्लास को देखना शुरू करते हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो जरूर शेयर करा करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो सभी बच्चों को इससे हेल्प मिल सके। जितने भी बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम्स की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी को इससे हेल्प मिल सके। और आप जो भी क्लास उठाया करें उसको अच्छे से देखा करें, समझा करें, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। आप एक क्लास उठाएं, एटलीस्ट एक क्लास में 50 या 100 क्वेश्चन होते, तो आप उसको कंप्लीट किया करें, ताकि जो है आपका अच्छे से एक बार में रिवीजन हो जाया करे। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।